Good morning, students. Today we are going to start another topic of the second chapter of physics, that is measurement of length. ये टॉपिक्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर डिस्क्रिप्शन के लिए सबको पता होना चाहिए कि भाई लेंथ कैसे नापते हैं। जैसे कि अगर कोई छोटा लेंथ है, फॉर एग्जांपल आपको घर में घर वर बनाया होगा, तो उसके अंदर जो मिस्त्री होता है या फिर मेसन होता है, उसके पास 1 इंच टेप होता है, जिससे वो हम लेंथ को नापते हैं। बट यहाँ से अगर हमको तलवंडी जाना है तो इसकी दूरी भी पता होती है हमें, है ना। बट क्या होगा जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से मून पे जाना है या जुपिटर पे जाना है, सो उस केस के अंदर हम लोग पैरेलैक्स मेथड यूज़ करते हैं। ये मेथड बहुत सिंपल होता है। इस मेथड को करने के लिए आपको खुद का ही एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 आँखें होती हैं, आप किसी भी एकदम अपने सर को बिल्कुल सीधा रखें और किसी एक ऑब्जेक्ट को देखें। मान लीजिए कि आपने सामने वाले स्विच बोर्ड को देखा है, ठीक है। तो पहले आप अपनी राइट आई को बंद करें। राइट आई को बंद करके आप उस स्विच बोर्ड पे अपने लेफ्ट हाथ की उंगली रखें। इस तरह रखें कि आपको वो स्विच दिखे ना। फिर उस उंगली को स्टेशन रखें और राइट आई को ओपन कर दें। अब क्या होगा, वो स्विच की पोजीशन अलग हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है आपको लेफ्ट आई बंद करनी है और राइट आई खोलनी है, तो आपको स्विच की पोजीशन बिल्कुल अलग दिखेगी, ठीक है। ये डिफरेंस जो होता है इसे पैरेलैक्स मेथड कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन ये होगा कि पैरेलैक्स मेथड is defined as the apparent shift in the position of a body with respect to a specific point on its background with the shift of eye. तो अगर आपको ये मेथड ट्राई करना घर पे, बहुत सिंपल है तरीका, ठीक है। पर पॉइंट इज जस्ट हमारा पास हमको ये करना क्या है, ठीक है। तो उससे पहले समझते हैं यहाँ पे कुछ एंगल्स के बारे में देख लेते हैं हम, ठीक है। अगर थीटा, ठीक है ना, इफ थीटा इज फार 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 लेसर देन 1, बहुत छोटा है, ठीक है ना, बहुत छोटा है, ठीक है ना, उस केस के अंदर जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा होती है, और टैन थीटा की वैल्यू भी जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा होता है, मतलब एंगल होता है। यही चीज़ हम अभी थोड़ी देर में यूज़ करने वाले हैं। तो जो इसका पहला एप्लीकेशन है वो है टू फाइंड द साइज ऑफ अ प्लैनेट, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा प्लैनेट है जिसका डायमीटर d है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पोजीशन से इस पोजीशन को नोट करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका टेलीस्कोप रखा हुआ है, ठीक है। उससे आपने अपने इस प्लैनेट की ये पोजीशन नाप ली, देख ली। अब सेम टेलीस्कोप से आप क्या कर रहे हैं, उसके दूसरे पॉइंट को नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस मेजरमेंट आपने वो पढ़ा होगा, लेज़र टेक्निक, रडार टेक्निक, ठीक है ना। उन सब टेक्निक से हमें ये तो पता है कि भाई अर्थ और जो दूसरा वाला प्लैनेट है, जो रिक्वायर्ड प्लैनेट है जिसकी हमको डायमीटर निकालनी है, उसकी डिस्टेंस कितनी ये हमें पता है, ठीक है ना। पर हमें ये नहीं पता कि इसका डायमीटर कितना है। तो वो निकालने के लिए आपने क्या करा, यहाँ से पहले टेलीस्कोप या फिर दूसरे मेजरिंग डिवाइस यूज़ करके इस पॉइंट को नोटिस किया, फिर दोबारा उसी डिवाइस को यूज़ करते हुए आपने इस पॉइंट को, मतलब पॉइंट ए और ये बी नोटिस किया। तो वी नो दैट ए ओ और बी ओ की वैल्यू बराबर होगी, ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई टैन थीटा, मतलब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालेंगे। तो ये डिस्टेंस क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से,
ये ए और ये बी और ये ओ, तो ये अप्रॉक्सीमेटली एंगल क्या है 90 डिग्री। तो हम इसके अंदर अगर क्या लगाएंगे, इसके अंदर हम परपेंडिकुलर जो आइडेंटिटीज़ है वो लगाते हैं। तो उसके अंदर ये एंगल अगर फाई है तो tan फाई क्या होगा, व्हाट विल बी tan फाई, tan फाई विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये डिस्टेंस स्मॉल डी है, ये कैपिटल डी है और ये एंगल फाई है। तो tan फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। बट वी नो दैट एंगल फाई इज वेरी वेरी स्मॉल, so we can write here as phi equals to d upon capital D, that is here, ठीक है। phi equals to small d upon capital D, और by this we can say d equals to phi into capital D। phi हमें पता लग जाएगा कि हम तो यहीं से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और ये डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता है, हमें बस उसका डायमीटर निकालना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, ये थी लार्ज डिस्टेंस की बात। दो टॉपिक्स थे जो कि रडार और लेज़र सिस्टम, ये ऑलरेडी आप क्लास 9th एंड 10th में पढ़ चुके हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस, वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस के लिए हमारे पास कुछ हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप ही यूज़ करते हैं। तो समझिएगा ये बहुत थियोरेटिकल टॉपिक है, तो वी आर गोइंग टू जस्ट रीड करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ इसके अंदर होता क्या है। तो एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, मॉलिक्यूलर साइज क्या होता है। साइंस has given us a technology to design instrument in which we can measure the size of very small objects. As the technology improves, we get better resolutions. Resolution मतलब outcomes, outcome मतलब results, ठीक है। जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं वैसे वैसे हमें बेटर रिजल्ट्स या फिर हम बेटर साइंटिफिक तरीके से और रिसर्च करके आउटकम्स निकाल रहे हैं, और प्रयोगों के द्वारा और नई नई टेक्नोलॉजी से हम और छोटी चीज़ें या फिर और बड़ी बड़ी लार्ज डिस्टेंस को हम नाप पा रहे हैं, ठीक है। हियर आर द इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निक यूज टू व्यू वेरी स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट। पहला है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप आपने लैब में देखा होगा, ठीक है। इट यूज विजिबल लाइट एंड इट कैन रिजॉल्व ओनली अप टू 10⁻⁷ मीटर। 10⁻⁷ माइक्रोमीटर, ये भी आप शायद लैब के अंदर मिलेगा नहीं, पर ये मतलब हाई टेक लैब्स के अंदर आपको मिल जाएगा। सेकेंड है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट यूज इलेक्ट्रॉन बीम्स टू फोकस बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। Its resolution is better than the optical microscope. It can resolve particles as small as 0.6 into 10⁻⁻10 meter. Now next is tunneling microscopy. Its limit of solution, मतलब ये जो टनलिंग मेथड होता है ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी अच्छा होता है, और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी मॉलिक्यूल का डायमीटर या फिर उसका जो रेडियस है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है वॉल्यूमेट्रिक मेथड। तो ये बहुत सिंपल मेथड है, ठीक है ना। यू कैन रीड थ्रू दिस फॉर फ्यू मिनट्स। मैंने इसका लगा रखा तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, आपने ओलिक एसिड का नाम सुना होगा 10th क्लास में, ठीक है। एक सोपी होता है, ये सोपी लिक्विड होता है। इसको हम इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं, जैसे 1 मीटर क्यूब होता है वैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। तो बहुत स्मॉल अमाउंट लेके हम 19 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में मिक्स करते हैं। फिर उस मिक्सचर में से, अब वो मिक्सचर कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर क्यूब का मिक्सचर हो गया है। अब उस 20 सेंटीमीटर क्यूब मिक्सचर में से हम 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालते हैं और फर्दर उसको 19 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में मिक्स कर देते हैं। तो जो ओलिक एसिड का जो कंसंट्रेशन हो जाएगा वो 1/400 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल। समझ में आया। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रफ ले रहे हैं और स्प्रेड सम लाइकोपोडियम पाउडर, उसके बॉटम में लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा वेट कर रहे हैं कि भाई ये इवापोरेट हो जाए। इवापोरेट हो जाता है तो वहाँ पे एक सर्कुलर फिल्म बन जाती है ओलिक एसिड की, ठीक है। अब उसका हम डायमीटर फाइंड करते हैं और डायमीटर मिल जाता है सर्कुलर फिल्म में। तो डायमीटर क्या होगा, एरिया की वैल्यू हो जाएगी πr², ठीक है। सो हम ए को ग्राफर पर यूज़ करके हम नाप सकते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ वो बहुत सिंपल है कि भाई अगर
n मॉलिक्यूल ड्रॉप्स हैं, तो एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा वो v मान लेते हैं हम, तो n ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना होगा, n इंटू वी क्यू। अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड सोल्यूशन कितना हो जाएगा, NV अपॉन 1/400, मतलब 20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब। अगर उस थिकनेस और फिल्म की थिकनेस T है, ठीक है, तो A इंटू टी, मतलब जो वॉल्यूम ओलिक एसिड का है वो ये दोनों बराबर होंगे, तो थिकनेस कितना आएगा यहाँ पे, T इक्वल्स टू NV अपॉन A इंटू 400 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट देयर आर सम रेंज ऑफ लेंथ की बात करते हैं कि अगर मैं साइज ऑफ प्रोटॉन की बात करता हूँ वो कितना होता है, साइज ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूल कितना होता है, 10⁻⁻14 की रेंज में होता है, ठीक है ना। किसी भी वायरस की बात करते हैं तो उसका साइज कितना होता है, वो होता है 10⁻⁸, ठीक है। तो ये सर जो टेबल है ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। फर्दर जो एक और टेबल आ रही है आपके सामने, वो ये वाली है, आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी लेंथ की बात करता हूँ तो दे आर सम यूनिट्स, वो है फर्मी, FERMI, इसको F से डिनोट करते हैं, वो उसकी जो रेंज होती है 10⁻15 मीटर होती है। एंगस्ट्रॉम, जिसको अपन कैपिटल A, ये ऐसा होता है, ये A के ऊपर डॉट लग जाता है, ठीक है, इसकी रेंज होती है 10⁻10 मीटर। एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट को अपन AU से डिनोट करते हैं, वो होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर, ठीक है ना। ये क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, 1 लाइट ईयर, ये आपने ड्राइव भी किया होगा, दैट इज 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन ईयर। फिर होता है पार्सेक, पार्सेक इज द लार्जेस्ट यूनिट, इसका होता है, ये जो रिलेशनशिप है लास्ट वाली, ये पूछी जाती है, रिलेशन बिटवीन पार्सेक एंड लाइट ईयर। 1 पार्सेक इक्वल्स टू होता है 3.26 लाइट ईयर और 3.08 × 10⁻16 मीटर। नेक्स्ट जो टेबल है आपके सामने आ रही है वो है रेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ मास। जैसे हमने लेंथ के लिए बात करी थी वैसे हम मास की बात करेंगे। ये जो टेबल है वो याद रखिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है वो हम जब भी क्लास ऑर्डर स्टार्ट होगा या उसके लिए मैं अलग से एक वो वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तभी हम सिर्फ मेजरमेंट ऑफ मास में जब हम पढ़ेंगे, हमको सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है कि भाई रेंज क्या होती है। आपके एनसीईआरटी के अंदर ऐसी एक टेबल दे रखी होगी, यू हैव टू रिमेंबर इट बाय हार्ट। कभी कभी एग्जाम्स के अंदर आपके मल्टीपल चॉइस का पेपर होगा जिसके अंदर मैं ये वैल्यूज पूछ सकता हूँ, या फिर इवन नीट और आईआईटी के अंदर भी ये वैल्यूज के बारे में कभी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपके एनसीईआरटी में दे रखा है मतलब इट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रॉन का मास की रेंज क्या होती है, 10⁻30 kg, ये सारी वैल्यूज 30 में दे रखी है, ठीक है। अब देखो मिल्की वे गैलेक्सी का मास कितना है, इट इज 10⁻41 kg, सन का 10⁻30 kg, आप समझ रहे हैं। सिमिलरली देयर आर सम टाइम इंटरवल्स, रेंज एंड ऑर्डर ऑफ टाइम इंटरवल्स, जैसे कि लाइफ स्पैन ऑफ अ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल इज 10⁻24 सेकेंड्स, इतनी जल्दी वो खत्म हो जाता है।